नाई आज बहुत खुश है, मेरे पैर दबाएगी। हम किसी के पैर वैर नहीं दबाएंगे। बाबा अच्छा खुद ही खुश हो लेते, खुद ही सोचते, खुद ही। लोग प्रेस से जब बाल स्ट्रेट कर सकते हैं तो ब्लोअर से बाल नहीं सुखा सकते। प्रेस से बाल स्ट्रेट कर देते। हमने देखा है वीडियो में, पता नहीं आप वीडियो में तो देखा है ऐसे ही। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का अभी 9 बजे है। आरनो का नाश्ता चल रहा है, हो चुका तो मेरा खाना बन गया है। देखिए आज मैंने बथुआ बनाया है। मुंह बन गया इनका, क्या बनाया है देखते हैं, कोई खाता है कि नहीं। बना दिया, हमको तो बहुत पसंद है, पर मेरा आज व्रत है, आज फास्ट है। आज है यहाँ पे तो तिलवा कहते हैं और सकट भी कहते हैं उसको। सब जगह अलग अलग होता है। बच्चों के लिए रखा जाता है, बेटों के लिए स्पेशली फास्ट। तो वही फास्ट है मेरा, निर्जला वाला जो होता है। पर हम तो पानी पी लेते हैं। मैंने पहली बार में पिया था, तो मतलब चाहे तो आप पी सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। तो मेरा व्रत है आज। बस खाना बन गया है, जा रहे हैं कपड़े निकालने अपने पतिदेव के ऑफिस। हलवा खा लो। बंदे ने खाया नहीं, साग नहीं खाया। एक आलू का पराठा रखा था, खा लिया, टेस्ट वो किया खा मैंने। लिया। हाँ, सिर्फ नमक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने कहा खाली चेक करके बताओ और नमक ठीक है कि नहीं, इतना सा खाया। तो मैंने तुम्हारे भरोसे नमक बढ़ाने के रहा, नमक पता नहीं चल रहा, तो अंदाजा नहीं था मुझे। मैं हमेशा टेस्ट कर लेती हूँ एक बार नमक वगैरह। मेरे को पता ही नहीं है साग कैसा होता है टेस्ट में। तो साग नहीं कहा था हमने तुमको कि कैसा होता है साग टेस्ट में, हमने तुमसे सिर्फ कहा था नमक चेक करके बताओ। तो चलो तुम अपना खाओ आलू हलवा। तो चलिए गाइस, हम आपको अभी मिलते हैं थोड़ा फ्री होके। तब तक जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटा लें। तो गाइस ये है फर्मेंटेड राइस वाटर। अगर आपको भी अपने बाल एकदम बच्चों जैसे सॉफ्ट करने हैं, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, मतलब हेयर रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसे नहीं पड़ते हैं आपको, एकदम फ्री। आपके घर में चावल होगा, आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आपको जानना हो ये कैसे बनाया, ये पहले ट्रायल किया गया है हमारे पति पे। तो ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं। उन्हीं ने देखा था वीडियो, उन्होंने कहा था इस पे एक वीडियो बनाना। हमने कहा था जब तक हम मतलब ट्राई नहीं कर लेंगे, जब तक चेक नहीं कर लेंगे उसकी श्योरिटी पे कि हाँ ये काम करता है कि नहीं। तो पहले चेक किया उन पे, जिनके बाल भी मेरी तरह से गिरते थे। मेरे बाल यूं निकालो तो यूं निकल आते। देखा होगा कई बार मैं यूं करती रहती हूँ, तो यूं करो बस बाल निकलते। तो मेरे तो अभी बहरहाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे भी सिर्फ 2-3 बार हुआ लगाया मैंने, पर वो काफी दिनों से लगा रहे हैं। जब मैं दिल्ली गई थी उससे पहले से लगा रहे हैं। तो उनके बाल मतलब यूं कर करके दिखाते, देखो मेरे बाल ठीक हो गए, देखो मेरे बाल ठीक हो गए। सबसे पहले तो टचवुड करें, नजर बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत सुपरस्टिशियस है। तो उनके बाल ठीक हो गए हैं, इसलिए हमने ट्राई किया है। खैर मेरे अभी झड़ना तो बंद नहीं हुए, अभी 2-3 यूज में। मैं जिस दिन शैम्पू करने वाली होती हूँ बस उस दिन लगा लेती हूँ। थोड़ा सा स्मेल आता है हल्का सा। आप चाहे सादा पानी से भी वॉश कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको आपने स्प्रे किया है तो आपको शैम्पू करना ही करना है। शैम्पू करें आप चाहे ना करें, आप ऐसे नहाते समय सादा पानी से वॉश कर सकते हैं। तो गर्मी आ जाएगी तो मैं डेली लगाऊंगी, सर्दी में तो डेली नहीं सर पे पानी डाल सकते हैं। बहुत सेंसिटिव है, मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो झड़ना बंद नहीं हुई, लेकिन ये एक्सपीरियंस क्या है कि इसको लगाने से बाल एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम शाइनी, अच्छे बाल हो गए। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए तो लगाना और इजी हो जाता है। वैसे तो नहीं, अगर स्प्रे बॉटल, अब तो सबके घर में स्प्रे बॉटल होती है, जो सैनिटाइजर भरने के लिए हर कोई लाता है। नहीं तो आप किसी कटोरी में निकाल के ऐसे ऐसे करके रुई से भी ऐसे ऐसे लगा सकते हैं अपने जड़ों में, बाकी पूरे बालों में, कहीं भी लगा सकते हैं। इसको नहाने से 10 मिनट 15-20 मिनट पहले लगा लीजिए, छोड़ दीजिए। पानी ही होता है, वो सूख जाता है तुरंत ही। और ट्राई करिए और रिजल्ट हमको बताइएगा
कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। इसको बनाना और उसको यूज करना बहुत इजी है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा चावल, आधी कटोरी करीब चावल लीजिए और उसको 2 बार वॉश कर लीजिए। उसके बाद उस चावल को भिगा दीजिए। अभी सर्दियों का टाइम में, गर्मी तो है नहीं, वरना जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो आप 24 आवर्स to 36 आवर्स के लिए उसको भिगा के ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपका चावल फर्मेंट हो जाएगा, उसमें से पानी जो है उसका फिर यूज़ करने वाला जो, उसको छान के एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, नहीं तो किसी भी कटोरी में आप रुई से, जैसे मैंने बताया, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको दिन में 2, 3, 4 बार यूज़ करिए। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। जब आप नहाने जा रहे हो उससे थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले से ही लगाना शुरू कर दीजिए। हम भूल जाते हैं, हम एक ही बार लगा पाते हैं बस। तो आप यूज़ करके देखिए। आप पहली बार, फर्स्ट टाइम ही आप यूज़ करेंगे, उसके बाद जब आप अपने हेयर वॉश करेंगे ना, तब आप देखिएगा, अंतर देखिएगा, और फिर बताइएगा मुझको कमेंट करके कि आपको मतलब कोई अंतर दिखा कि नहीं दिखा। अगर नहीं भी दिखेगा तो भी बताइएगा, दिखेगा तो भी बताइएगा, बट आई एम श्योर कि आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। बस बाल झड़ रहे हैं, बाकी तो ठीक, अच्छा है, मेरे बालों का ठीक ठाक टेक्सचर हो गया। तो चलिए आप भी लगाइए। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि उधर माही की क्लासेस चल रही है, मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं सकती, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। पता नहीं आवाज़ उनको सुसु आई है। मैं आई बेटे आशे। तो चलिए गाइस, अभी हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं नहा धो के। आज व्रत है हमारा, अभी पति देव आएंगे तो उनके साथ जाके सामान भी खरीदने जाना है। इस व्रत में वो सब चीज़ें लगती हैं, स्वीट पोटैटो और तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, सफ़ेद तिल, काला तिल, गुड़ और कई सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी पूजा करेंगे तो हैप्पी की बेटे के लिए भी कोई व्रत होता है? बेटा सिर्फ लड़कों के ही लिए व्रत होते हैं, लड़कियों के लिए कोई व्रत ही नहीं बने, पर हम दोनों के लिए रखते हैं। तो लड़कियों के लिए कोई व्रत ही नहीं बना है, बेटों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है, पति के लिए होता है, लेकिन ना बेटी के लिए, ना माँ के लिए, ना बहन के लिए, ना बीवी के लिए, इन सब लोगों के लिए कोई व्रत नहीं बना है, कोई पूजा नहीं बनी है। ये सब बस ऐवे ही हैं, समझे? तो हमारी नज़र में ऐसा नहीं है। ये व्रत जो है स्पेशली बेटों के लिए रखा जाता है, मतलब जिनके बेटे होते हैं वही रख सकते हैं। अब फॉर्चुनेटली मेरा भी बेटा पहला ही हो गया, तो मैं इसके होने के उसके बाद जो पहला पड़ा तब से रह रही हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने सोचा था अगर मेरी पहली बेटी भी होती ना तो मैं तब भी रखती, मैं अपनी बेटी के लिए रखती। मुझे बड़ा फर्क नहीं पड़ता बेटा होता या बेटी होती, बच्चा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटी, समझे? अगर मेरी अगर सिर्फ 2 लड़कियां भी होती ना तो भी मैं रखती, पहली लड़की और दूसरा लड़का होता तब भी मैं रखती। दोनों लड़के होते तो रखना ही पड़ता वैसे तो, अब देख के समाज के हिसाब से तो करना ही पड़ता है। हमारे पापा तो कुछ ज्यादा ही सामाजिक है, लेकिन लड़का लड़की वो भी नहीं मानते, वो भी ये सब चीजें नहीं मानते। नहीं रखना चाहिए, तुम अलग गंगा बहा रही हो, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन इस मामले में वो नहीं कहते। बच्चों के लिए वो भी नहीं कभी कहते, पूजा पाठ के लिए बच्चों के लिए वो भी कुछ नहीं करते। वो हमारी सासू माँ है ना, वो भी जैसा कि आपको बताया था। तो चलिए गाइस, अभी इतनी गंदे गंदे लग रहे हैं कि सारा ब्लॉग इसी में बनाए ले रहे हैं। हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ महीने बोल रहे हैं। और देखो मम्मी ब्लोवर में बाल सुखा रही। हाँ तो ड्रायर नहीं है ना, तो ब्लोअर से सुखा रहे हैं। क्या करना है, सब चीजें नुकसान करती हैं, अपने आप सूख जाएंगे। दूर से सुखा देंगे फटाक से। गीले गीले बाल लेके घूमे, बीमार हो जाएगी बिटिया मेरी। तो अगर ट्यूशन जाना है उसको गीले बाल लेके चली जाएगी। देखो और क्या, अब तेरा मत करो ऐसे, चाहे जैसे सुखाए जाए, बाल सूखने से मतलब है। मम्मी नहीं की। हम लोग तो ऐसे जुगाड़ू इंसान है, काम जुगाड़ से। लोग प्रेस से जब बाल स्ट्रेट कर सकते हैं तो ब्लोअर से बाल नहीं सुखा सकते। प्रेस से बाल स्ट्रेट कर देते। हमने देखा है वीडियो में, पता नहीं आपने तो देखा है।
ऐसे ही नीचे हाँ पेपर पे रख दो बाल, उसके बाद उसके और पेपर रख दो, ऊपर से प्रेस चला दो। वीडियो में कभी पता नहीं। हाँ न्यूज़पेपर रख दो, न्यूज़पेपर काम तो वैसे ही करता वो भी। प्रेस से सुखा बाल खराब हो जाते, चाहे उससे भी स्ट्रेटनर से भी बाल करो ना सीधे। रूबी ने करवाए 1-2 बार, नहीं इतने बाल झड़ते, बताओ मेरे बाल में नाखून नहीं टूटे थे, बर्तन नहीं होते थे, इसके बाल धुलाने में नाखून टूट गए गर्म पानी, 2 नाखून चटक गए। चलो सूख गया बूढ़ा, बताओ। पूजा हो गई हम लोगों की, हमारी ने पूजा करी है, भाई ट्यूशन से पढ़ के आ गई हैं, तो पूजा हो गई है। बस सिंपल सी पूजा होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हमारी इंतजार कर रही है लड्डू खाने की, खाएगी नहीं, इतना ही सा खाएगी, लेकिन किसको खाना है लड्डू, खा लो। पूजा कर लो, हो गई पूजा बस। अच्छा डाला लेंगे, अब धुल के लाएंगे पहले। धूल के लाओगी? अरे यार मैं टिश्यू से हटा दो टीका, और क्या वो रखा है टिश्यू से, साफ कर प्लेट तो पोछी बह जाएगा। गुड़ के लड्डू कह रही, इसमें टीका लगा, उसको मैं धुल के खाऊंगी। पापा को भी तो खिला दो पर साथ। अरे हम खाएंगे, पहले तुम खा लो। नाई आज बहुत खुश है, मेरे पैर दबाएगी। हम किसी का पैर वैर नहीं दबाएंगे। पापा अच्छा खुद ही खुश हो लेते, खुद ही सोचते, खुद ही बोलते, खुद ही खुश होते। जूठा नहीं खिलाओ, दूसरा उठाओ, दूसरा लड्डू लेके जाओ उनके लिए, व्हाइट तिल का ले जाओ। दिन भर से व्रत है, इतनी वीकनेस आ गई है, जा रहे हैं हम जूस पीने, इसी बहाने थोड़ा बाहर घूमेंगे। बहुत ठंडी है पर बाहर, अभी तो ऐसे ही घूम रहे थे। पूजा पाठ हो गए, अब पूजा होने के बाद व्रत टूट जाता है, व्रत तोड़ सकते, मतलब खत्म हो जाता है व्रत, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं थोड़ा जूस पी लें, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। चलिए गाइस आपसे आके मिलते हैं, वो बंद करके चुपचाप बैठी हो। तो गाइस रात का 10 बज रहा है, घर में हमारी एक वेब सीरीज चल रही है 2 दिन से, 3-4 एपिसोड करके देखते हैं। मेरी तो रोज छूट जाती है, जब ये मूवी लगाते हैं तो मेरी एडिटिंग का टाइम हो जाता है, तो उस कमरे में जाके एडिटिंग कर रहे होते हैं, ना तो यही पूरी देख पा रहे हैं ना कुछ। चलो वीडियो तो डाल दिया है, तो हम जा रहे हैं कुछ खाना वाना बनाने। तो गाइज आज का व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरुषि आर्नव व्लॉग। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग आवर चैनल। कीप वॉचिंग आवर चैनल।